गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए साइंस का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हम लोग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में पढ़ चुके थे, जिसमें एयर पॉल्यूशन के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे आगे। आज हम लोग पढ़ेंगे वाटर पॉल्यूशन यानी कि जल प्रदूषण। चलिए स्टार्ट करते हैं। वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बीइंग यानी कि जल सभी जीवधारियों के लिए आवश्यक होता है। कैन एनी लिविंग बीइंग लिव विदाउट वाटर? क्या कोई जंतु या जीवधारी बिना पानी के जीवित रह सकता है? तो बच्चों, कोई सभी जीवधारी बिना वाटर के जीवित नहीं रह सकता। चलिए आगे देखते हैं। जस्ट थिंक, सोचिए, व्हाट काइंड ऑफ वाटर वुड बी गुड फॉर अ लिविंग बीइंग, क्लीन और पॉल्यूटेड? सोचिए कि जीवधारियों के लिए कौन सा जल अच्छा रहेगा, साफ या गंदा। ठीक है बच्चों, तो सभी जानते हैं कि जो क्लीन वाटर होता है वो सभी जीवधारियों के लिए अच्छा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाटर फ्रॉम ड्रेन, स्वीज एक्सेट्रा एंड आल्सो पॉइजनस वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज ज्वाइन द रिवर और पॉन्ड्स टू मेक देम डर्टी एंड पॉल्यूटेड। देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि नलियों, गटरों आदि का गंदा पानी और कारखानों से निकलने वाला पॉइजनस वाटर यानी कि विषैला पानी नदी, नालों और तालाबों में मिलकर इसे गंदा और प्रदूषित कर देता है। चलिए आगे देखते हैं। बिकॉज ऑफ दिस मेनी लिविंग बीइंग डाई, जिसके कारण कई जो जीव होते हैं वो मर जाते हैं। एंड और मेनी ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स बिकम सिक, है ना। और दिया है मनुष्य और बड़े जानवर बीमार हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। थिंक एंड राइट वे ऑफ चेकिंग पॉल्यूशन। सोचिए और अपनी कॉपी में लिखिए कि जल प्रदूषण को कैसे चेक किया जा सकता है ना, यानी कि जल प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देखिए बच्चों, दिया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि वर्षा जल संग्रहण। चलिए आगे बढ़ते हैं। One way of increasing the availability of water is to collect rainwater and store it for later use। देखिए बच्चों, अवेलेबिलिटी मीन्स होता है उपलब्धता। तो यहाँ पर बताया गया है बारिश के पानी को इकट्ठा करना, उसका भंडारण कर बाद में उसका उपयोग करना जल की उपलब्धता को बढ़ाने का एक तरीका है। चलिए आगे देखते हैं। कलेक्टिंग द रेन वाटर इज इन दिस वे इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इस प्रकार वर्षा के जल को एकत्रित करना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। द बेसिक आइडिया बिहाइंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज, जो जल संग्रहण है ना, उसका जो मूल आधार है यानी कि वर्षा जल संग्रहण का जो मूल आधार है वह है कैच वाटर वेयर इट फॉल। जल जहाँ गिरे वहीं एकत्र कीजिए। ठीक है बच्चों, जो बेसिक आइडिया है यानी कि जो मूल आधार है वो क्या है? जल जहाँ गिरे वहीं एकत्र कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेक्निक ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि वर्षा जल संग्रहण के तरीके। बच्चों, यहाँ पर जो फर्स्ट टेक्निक है वो है द रेन वाटर इज कलेक्ट फ्रॉम द रूफ टॉप टू अ स्टोरेज टैंक थ्रू पाइप्स। दिस water may contain soil from the roof and need filtering before it is used। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है कि भवन जो होते हैं ना, यानी कि जो घर होती हैं उनके छत पर एकत्रित वर्षा जल को भंडारण जो टैंक होता है ना, वहाँ पाइप द्वारा पहुँचाया जाता है और इस जल में छत पर उपस्थित मिट्टी के कण हो सकते हैं जिन्हें उपयोग करने से पहले नीचे बैठने दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर इज द टैंक, द पाइप कैन गो डायरेक्टली इनटू अ पिट इन द ग्राउंड। बच्चों, पिट मीन्स होता है गड्ढा। तो यहाँ पर आगे दिया है कि इस जल को भंडारण टैंक में एकत्रित करने के स्थान पर, ठीक है, यानी कि जो भंडारण टैंक होता है ना, वहाँ पर सीधे ही पाइप द्वारा ज़मीन में बने गड्ढों तक भी ले जाया जाता है। यानी कि जो पाइप होता है वो ज़मीन में बने गड्ढों तक ले जाया जाता है, यानी कि पाइप को गड्ढों से जोड़ दिया जाता है। आगे देखते हैं। दिस देन
seeps into the soil to recharge और refill the ground water। जिससे क्या होता है कि जो ग्राउंड वाटर है यानी कि जो भूमिगत जल है ना, वो मिट्टी में रिसाव होकर, ठीक है, यानी कि जो जल होता है ना, उसका मिट्टी में रिसाव होता है, जिसके द्वारा जो ग्राउंड वाटर है उसकी पुनः पूर्ति होते रहता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, चित्र के द्वारा यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग को दिखाया गया है। फिग 2.3 रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि छत पर वर्षा जल संग्रहण। देखिए बच्चों, जो वर्षा का जल है उसको पाइप द्वारा एक टैंक में इकट्ठा किया जाता है, फिर वहाँ पर एक पाइप लगाकर जो भूमिगत पीट होता है यानी कि जो गड्ढे होते हैं है ना, वहाँ पर उसका जो पाइप है उसको जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो टैंक से होते हुए जब ये पीठ पे जाता है ना, यानी कि जब गड्ढे पे जाता है तो वहाँ पर इसका रिसाव होता है, यानी कि जल का रिसाव होता है, जिससे ग्राउंड वाटर यानी कि जो भूमिगत जल होता है उसका पुनः आपूर्ति होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिए है बच्चों सेकेंड टेक्निक, यानी कि दूसरा तरीका। अनदर ऑप्शन इज टू अलाउ वाटर टू गो इनटू द ग्राउंड डायरेक्टली फ्रॉम द रोड साइड ड्रेन्स वेयर रेन वाटर गेट्स कलेक्टेड। दूसरा जो तरीका है वह है बच्चों, सड़क के किनारे बनी नालियों द्वारा एकत्रित वर्षा का जल सीधे भूमि में पहुंचने दिया जाए। ठीक है बच्चों, जो दूसरा टेक्निक है वह है कि सड़क के किनारे बनी नालियों द्वारा एकत्रित वर्षा का जल सीधे भूमि में पहुंचने दिया जाए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।